अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मार्च 2025 की 9 तारीख है, इतवार का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3 टॉप स्टोरीज, 3 बड़ी खबरें, 3 डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी डेवलपमेंट का ताल्लुक अडियाला से है, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के टाइगर्स ने तख्ते लाहौर को कैदी नंबर 804 के नारों से हिला डाला है। कल रात ये वाकया पेश आया। कौन से इलाके में पेश आया, कहां पर इवेंट हो रहा था, कितने जोरदार नारे लगाए गए, शुरू में वीडियो ग्लिम्स आपने मुलाहिजा कर लिया है। मजीद तफसीलात आगे चलकर मैं बताऊंगा। इसके अलावा आपको याद होगा 190 मिलियन पाउंड केस, अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस, जिसमें इमरान खान साहब को सजा सुनाई गई है। अब वो 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट के पास है। उससे इमरान खान ने यूनिवर्सिटी बनाई तो वो हराम थी, लेकिन हालिया हुकूमत अगर एक और नाम से यूनिवर्सिटी बनाएगी तो वो हलाल होगी। मतलब आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये कर कैसे लेते हैं। इसकी तफसीलात करेंगे, वो शेयर करूंगा। हमारे भाई, हमारे दोस्त इमरान रियाज खान लंदन में मुकीम है। मैनचेस्टर के अंदर एक साहब ने रिपोर्ट किया है कि उनके ऊपर आवाजें कसी गई हैं, उन्हें गद्दार गद्दार के नारों से उनका इस्तकबाल किया गया है। असल में कहानी इसके बरखिलाफ है। ये एक कैंपेन है, ये एक 2 नंबर कैंपेन है, और इसके पीछे कौन है मैं उसको बेनकाब करने जा रहा हूं। उसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। इसके अलावा सेनेटर मुश्ताक साहब, उनके भाई का मर्डर हुआ है गांव के अंदर, इंतहाई बहीमाना अफसोसनाक किस्म का मर्डर। उसकी डिटेल्स क्या है वो भी शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी। इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया हुआ है, कहीं डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाए तो उसको फॉलो कर लीजिएगा। बाज़-औक़ात डायरेक्ट मैसेज करना चाहें तो इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप मुझे कर सकते हैं। टॉप स्टोरी भाई, पब्लिक नहीं चुप होके दे रही। एक बंदा है जो पाबंदे सलासल है, अडियाला जेल के अंदर मौजूद है। तकरीबन 600 दिन हो चुके हैं उस बंदे को जेल के अंदर बैठे हुए। वो जेल के अंदर से बैठकर बयानियां बना रहा है। एक वो है जिनके लिए पूरा मुल्क सब जेल है, वो कुछ नहीं कर पा रहे। जो बंदा जेल के अंदर बैठा है वो खत लिख रहा है, वो बात कर रहा है, वो गुफ्तगू कर रहा है, वो बयानियां बना रहा है, वो अपने खिलाड़ियों को टाइट भी कर रहा है, और वो अपोजिंग जो टीम है उसको भी फोर्स कर रहा है, और उसको भी दीवार से लगाकर बैठा हुआ है। और उसके टाइगर्स अचानक से तख्ते लाहौर के अंदर निकलते हैं, एक प्रोग्राम के अंदर वजीर आजम इमरान खान के नारे लगा देते हैं, और फिर ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804 के नारे लग जाते हैं। आगा सरवर हमारे दोस्त हैं, कलीग हैं। हाल ही में उनके साथ एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, मैंने ट्वीट भी किया था उसके ऊपर। उन्होंने गुज़िश्ता रात जो है एक शो किया है लाहौर की तंग गलियों के अंदर, और रात गए ये शो रिकॉर्ड हुआ, और उस शो के अंदर बच्चों ने, नौजवानों ने, ख्वातीन ने क्या इमरान खान के हक में नारे लगाए। शुरू में मैंने आपको वीडियो दिखा दी है। तो ये वो सेंटिमेंट है जो प्रिवेल कर रहा है। और अब बड़े क्वार्टर्स के अंदर, बंद कमरों के अंदर अगर इसका इदराक नहीं है तो हो जाना चाहिए। माह रमजान के अंदर भी लोग इस चीज से बाज नहीं आ रहे। लेकिन सवाल जो है वो मरकजी क़यादत के ऊपर है, वो काम नहीं कर रही जो करना चाहिए। इसके ऊपर मैं आगे चलकर बात करूंगा। अभी हम बात कर लेते हैं 190 मिलियन पाउंड की। 190 मिलियन पाउंड मलिक रियाज साहब का पैसा है। वो मलिक रियाज साहब जिन्हें लंदन ने ऑलरेडी इस केस से क्लीन चिट दे रखी है, स्कॉटलैंड यार्ड ने, उसका पैसा सुप्रीम कोर्ट के खजाने के अंदर मौजूद, उनके अकाउंट के अंदर मौजूद। इमरान खान ने उससे अल कादिर यूनिवर्सिटी बनाई, उसको हराम डिक्लेयर कर दिया कि वहां पढ़ने वाले स्टूडेंट्स भी ठीक नहीं है, वो ठीक काम नहीं कर रहे, वो पाक नहीं है, ठीक है। और अब उसी 190 मिलियन पाउंड से इत्तला ये है, एक हमारे सहाफी दोस्त ने ये रिपोर्ट किया है, शहबाज राना उनका नाम है। वो कहते हैं कि 190 मिलियन पाउंड से दानिश यूनिवर्सिटी और दानिश स्कूल्स बनाए जाएंगे। उन्हीं 190, तकरीबन 54 अरब रुपए पाकिस्तानी बनते हैं। अब आप अंदाजा कीजिए कि उस पैसे से, जो पैसा इमरान खान ने कभी नहीं लिया ही नहीं था, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट के अंदर मौजूद था, उस पैसे से अगर अल कादिर यूनिवर्सिटी रन हो रही थी तो हराम थी, और अगर अब दानिश यूनिवर्सिटी मुमकिना या मुबैना तौर के ऊपर रन होगी तो वो हलाल होगी। यार मतलब ये माइंडसेट है। इस माइंडसेट थोड़ा सा आप डिफरेंट ही कुछ कर लेते, उससे कोई अस्पताल खोल लेते, ठीक है, उसको गरीब और नादार बच्चों की किफालत के लिए इस्तेमाल कर देते। थोड़ा सा फर्क तो लगता ना यार, ये यहां पर इस्तेमाल हुआ है।
मतलब यार क्या अप्रोच है, क्या सोच है, कोई अकल तक नहीं काम करती है, और हालत इनकी चेक कर लेंगे ये है। मैं अब इसके ऊपर मजीद क्या कमेंट करूं, बहरहाल ये मेरे सुनने में आया, मैंने कहा यार कमाल ही हो गया, वैसे कमाल ही हो गया। और इसके ऊपर आप एक शख्स को ऑलमोस्ट उम्र कैद की सजा, आधी उम्र कैद की सजा सुना चुके हैं, उनको और उनकी अहलिया को, तो ये इंतहाई अफसोसनाक है। अब आ जाते हैं इमरान रियाज खान साहब के ऊपर। इमरान रियाज खान बदले नाख्वास्ता मुल्क छोड़कर गए हैं। पाकिस्तान के अंदर बड़ा डेंट उन्होंने माशी तौर के ऊपर उठाया है। मैं अगर किसी तफसीलात में जाऊं तो आपकी सोच है, और जो इमोशनल डेंट है वो उससे भी बड़ा है। जब आप अपनी फैमिली के साथ दर बदर होकर दूसरे मुल्क में जाते हैं तो फिर क्या ही बात है, बहुत ही अफसोसनाक है। अब आप उसको, उसके बावजूद वो बंदा अपने सेंटिमेंट को प्रिवेल करते हुए, अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए पब्लिक में निकलता है। यहां पर दो तीन टाउटों ने खबर छोड़ दी कि इमरान रियाज खान एक मैनचेस्टर के शॉपिंग मॉल में गए तो वहां पर उनके खिलाफ गद्दार गद्दार के नारे लगे, और ये कुछ ऐसा कुछ नहीं था भाई। इमरान रियाज खान अपनी फैमिली के साथ मौजूद थे। सुनने में यह है, मेरे पास जो मुबैना इत्तलात हैं वो ये हैं, अपनी फैमिली के पास मौजूद थे, और कोई भी अपनी फैमिली के साथ होता है तो वो सेल्फियां लेने से ज़रा गुरेज करता होता है। तो ऐसा कोई वाक़या अव्वल तो पेश आया नहीं है। दूसरा, इसकी मज़ीद वजाहत जो है इमरान रियाज खान अपने किसी व्लॉग के अंदर या ट्वीट के अंदर देंगे। बहरहाल जो मेरे सुनने में आया है वो यही है कि ऐसा कोई वाक़या सिरे से पेश ही नहीं आया। हाँ, उन्होंने मना ज़रूर किया कि आप सेल्फियाँ ना लें क्योंकि मेरी फैमिली मेरे साथ मौजूद है। ये दो तीन आरा है, लेकिन आपको ये मैं बता देता हूँ कि हालात की जो गिरानी है उसमें जो टाउटों का मुकद्दर है ना वो बड़ा ही गंदा है। ठीक है, टाउटों का, ये जो मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है ना, उनका प्रोफाइल हाई है, लोग सेल्फियां लेने के लिए मर रहे होते हैं इमरान रियाज खान, और एक लिस्ट है। लेकिन जो टाउट है उनका मुकद्दर बड़ा गंदा है। दो तीन लोगों का अब आपने हशर देख लिया अपनी आंखों से, देखे ना, यही टाउट है ना जो बयानियां बना रहे हैं इमरान रियाज के खिलाफ, उनका हशर देखें। नजीबा फैज के साथ क्या हुआ है हाल ही में, मतलब उसका पूरा इंस्टाग्राम अकाउंट उठा के मारा है पब्लिक ने। इसको कहते हैं पब्लिक रिएक्शन। उसको छोड़े, वो जो डब्बे वाले दूध का साशे पैक दिखाए हैं, और पब्लिक ने जिस तरह रिस्पॉन्ड किया यूट्यूब के ऊपर और मुख्तलिफ सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर, तुम कोई छुप नहीं सकता। मैं आपको ये बता दूं, छुप कोई नहीं सकता। ये हालात ऐसे हैं कि इसमें आप छुप नहीं सकते। तो बहरहाल इमरान रियाज भाई जो है ना वो मुल्क से बाहर है, अल्लाह उनकी खैर रखे, उनकी फैमिली के खैर रखे। आगे चलते हैं जनाब, आगे चलते हैं। हमारे दोस्त हैं सिद्दीक जान, उन्होंने ट्वीट कर रखा है कि फैसला हुआ कि इमरान खान का जेल से बयानात के जरिए कायम अवाम से राब्ता मुनक़ता किया जाए। यह फैसला हुआ कहीं पर कि फैसले पर अमल दरामद हुआ, पार्टी कुछ ना कर सकी, मंगल वाली मुलाकात पर भी पाबंदी लग गई, लेकिन इमरान खान की बहनें डट गईं और कहा कि जेल के बाहर हम धरना देंगी, जिस वजह से मंगल वाली मुलाकात बंद ना हो सकी, लेकिन जुमेरात वाली मुलाकातें बंद हो चुकी, केसेस की समातें रोक दी गई हैं। पीटीआई की सियासी क़यादत अडियाला जाती है और मुलाकात ना होने पर भड़के मारकर वापस आ जाती है। केपीके के एमपीएस ने धमकी दी कि हम अडियाला के बाहर धरना देंगे और काबीना इजलास करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हो सका। इमरान खान के साथ मुलाकातों पर पाबंदी, पीटीआई केपीके की हुकूमत, तमाम एमएनएज, एमपीएस, सेनेटर्स और ओहदेदार मुकम्मल मुतमईन हैं और चुप कर बैठे हुए हैं। और आप अंदाजा कीजिए कि इसके ऊपर अगर कोई बात कर रहा है तो ये भी सहाफ़ियों का काम रह गया। अब हम ही बात करते रहेंगे, हम तो वॉच डॉग है ना। आपके अपने जो जियाले मत वाले हैं वो क्या हरकतें करें, आपसे तो वो नौजवान अच्छे हैं जो लाहौर के अंदर खड़े होकर इमरान खान के हक में नारे लगा रहे हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। अमेरिका ने सफरी पाबंदियां लगा दी हैं अपने सिटीजन्स के ऊपर। वो क्या है, मैं उसकी कुछ तफसीलात शेयर करता हूं। अमेरिकी महकमा खारजा ने अपने शहरियों को पाकिस्तान के सफर से गुरेज का मशवरा दे दिया है। एडवाइजरी में कहा गया है कि शहरी पाकिस्तान में बढ़ते हुए सलामती के खतरात के पेश नज़र पाकिस्तान का सफर करने से गुरेज करें। अभी हाल ही में हमने डोनाल्ड ट्रंप से थैंक यू सुनकर बड़े शादियाने बजाए थे, ठीक है, और उसके अगले दिन जो थप्पड़ रसीद हुआ, जो चपेड़ रसीद हुई हमारे मुंह पर, वो उससे ज्यादा अफसोसनाक है। लेकिन क्या कीजिए, हम इसी सोसाइटी के अंदर रहते हैं। और कहना इससे मुराद ये है कि अमरीकी शहरी पाकिस्तान आने से 10 दफा गुरेज करें, क्योंकि यहाँ पर कोई ना तो कानून है, ना कोई लॉ प्रिवेल करता है, ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ना कि तुम पदे जाओ। तो ये बड़ा अफसोसनाक है। इसमें दर्द तो हमें होता है कि ये इमेज हमने क्यों अपना बिल्ड किया। सेनेटर मुश्ताक साहब, सेनेटर मुश्ताक के बड़े भाई हैं शकील अहमद खान साहब, उनको इंतहाई दर्दनाक तरीके से उनके घर के बाहर कत्ल किया गया। ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है। उसके ऊपर वो भी तकलीफ में है, पूरी कौम तकलीफ में है। लेकिन देखें, सच बोलने के ये कहते हैं ना कि आपको आफ्टर शॉक्स झेलने पड़ते हैं।
बहुत अफसोसनाक है। कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात बुरी लगती तो माजरत, ज़्यादा बुरी लगती तो इंतहाई माजरत, और ज़्यादा बुरी लगती तो कैसे कर लेते हो यार। सबसे पहले जी, ये तलाल चौधरी साहब, ये सुनिएगा, ठीक है। ये वो कहते हैं ना कि केपीके का पिक्के, उसके बारे में बात कर रहे हैं, सुनिएगा जरा, ठीक है। वो कहते हैं तलाल चौधरी और परवेज खटक मोहसिन नकवी का बोझ बांटेंगे। चलो, तलाल चौधरी की तो समझ में आती है वो कुछ तंजीम साजी वगैरह कर सकते हैं, ये खटक साहब तो अपना बोझ नहीं उठा सकते भाई। वो वाला बोझ कैसे उठाएंगे भाई, मतलब समझने वाली बात मैं तक कहना चाहूंगा भाई। कर कैसे लेते हो यार, कर कैसे। हाँ, एक काम कर सकते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं है। आगे चलते हैं, ये नजम सेठी साहब का सुनिएगा। ये फरमाते हैं, एस्टैब्लिशमेंट को शहबाज हुकूमत से टेक्नोक्रेटिक कारकर्दगी नहीं चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट चाहती है पीटीआई को काटा जाए, पीटीआई को तोड़ा जाए, कमजोर किया जाए, पीटीआई के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाए, फॉरवर्ड ब्लॉग बनाया जाए, कंफ्यूजन पैदा की जाए, थोड़ा डंडा चलाया जाए, थोड़ा पैसा चलाया जाए। ये नजम सेठी साहब, मतलब ये उनकी ख्वाहिश का इजहार नेशनल टेलीविजन पर कर लेते हैं। तो कहना चाहूंगा भाई, कैसे कर लेते हो यार, कर कैसे लेते हो यार। आगे चलते हैं जी, ये सुनिएगा, अज़मा बुखारी साहबा का सुनिए, इनकी सुन लें जरा गौर से सुनिए। एक ख्वातीन के आलमी दिन के मौके के ऊपर अज़मा बुखारी ने 2 साल से जेल में कैद डॉक्टर यास्मीन राशिद को दहशत गर्द करार दे दिया। कहती हैं ख्वातीन के हुकूक है, लेकिन दहशत गर्दों के कोई हुकूक नहीं होते। ये औरत कार्ड या मजलूमियत कार्ड जराइम में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। एक बात तो मैं आपको बता दूं, ये बड़ी क्लियर है, कोई समझे ना समझे, जब तक किसी को अदालत दहशत गर्द डिक्लेयर नहीं कर देती, किसी के पास इख्तियार नहीं है कि वो उसको दहशत गर्द बोले। पहली बात, चाहे वो खातून है, मर्द है, वट एवर द केस इट इज। और आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि दुनिया भर में दहशत गर्दों के लिए भी कवानीन मौजूद है, दहशत गर्दों के लिए भी हमदर्दाना सलूक मौजूद होता है। ये मैं आपको इत्तलान आपके लिए अर्ज कर रहा हूं कि ये आप अगर इसकी डिटेल में जाएं तो उनके भी हुकूक होते हैं, उनके राइट्स होते हैं, इवन जानवरों के राइट्स होते हैं। अगर आप इसकी डिटेल में चले जाएं तो इसका आपको आइडिया हो जाएगा, इंटरनेशनल लॉ पढ़ लें। अच्छा जी, एहसन इकबाल साहब, इतना कहना चाहूं कैसे कर ले। एहसन इकबाल साहब कहते हैं 2018 में एक अनाड़ी को बिठाया गया था जो मुल्क को दिवालिया करके चला गया। हमने मुल्क को दोबारा पांव पर खड़ा किया और सियासत की कुर्बानी दी। अच्छा, ये जो खड़ा है, ये पांव पे खड़ा है और आपने खड़ा किया है, हमें तो घुटने से लगा हुआ दिखता है भाई। आगे आप कहते हैं कि सियासत की कुर्बानी दी, आप दफन हो चुके हैं, कुर्बानी नहीं दी, आपके पास ऑप्शन ही कोई नहीं था, और पब्लिक को इस चीज का आइडिया है कि आप कहां पर खड़े हैं। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। ब्लॉग से इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।